हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास और आज का वीडियो होने वाला है पोपली मैडम के ऊपर। जी हाँ, अभी पोपली मैडम का एक वीडियो आया हुआ था कुछ दिन पहले। एक शॉर्ट वीडियो था जहाँ पोपली मैडम बुलेट चला रही थी और भैया को तो बुलेट दिलाई नहीं मैडम और खुद बुलेट चला रही हैं। तो और कुछ लोगों को बड़ी खुशी मिल रही है, अरे पोपली मैडम तो बुलेट चलाने लगी है, अब तो फर्जी डॉक्टर रेखा को और मिर्ची लगेगी। क्यों लगेगी मिर्ची? तुम लोगों को ये लग रहा है कि वो बुलेट चला रही, किसी को मिर्ची लगेगी? किसी को मिर्ची नहीं। सच मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे ना देख के ना बहुत कष्ट हो रहा था उसकी बेवकूफ़ियों पे। वो ये औरत किसी को नीचा दिखाने के लिए ये भूल चुकी है कि उसके पति के साथ क्या हुआ था। उसके पति के साथ क्या हुआ था और बिना हेलमेट के हाईवे पे ये बुलेट चला रही हैं मैडम। एक तरफ ये कहती हैं इनके पास इनके बेटियों के अलावा कोई नहीं है, तो उन बेटियों के पास एक माँ के अलावा कोई नहीं है। इनके मायके में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है कि इनकी बेटियों की अच्छी परवरिश कर पाए, एक अच्छा वातावरण उनको दे पाए। अगर इनको कुछ हो जाता है, इनकी बच्चियों का क्या होगा? खुद मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए अपना जान जोखिम में डाल रही हैं आप। आपको अगर गाड़ी ड्राइव करने का इतना शौक है तो आप कार ड्राइव करिए ना। आप कार ड्राइव करिए। आपको ये बुलेट लेकर के हाईवे पे ये हरकतें करने की मुझे नहीं लगता कोई विशेष आवश्यकता थी। एक तरफ सहानुभूति ले जा रही जनता की कि सिंगल मॉम है, लेकिन सुरक्षा की इनको कुछ इनको नहीं अता पता है कि ये जा रही हैं, इनके साथ कुछ घटना घट जाती है। जबकि जब ये बाइक लेकर जा रही थी बाल लहराते हुए बिना हेलमेट के, हाथ दे रही हैं, हाथ छोड़ रही हैं, तो उस टाइम पे इनके बगल से बड़ी गाड़ियाँ ही गुजर रही थी। और बड़ी गाड़ियाँ कितनी खतरनाक होती हैं ना, खास करके जो ये बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं हाईवे पे, इनको जरा सा भी ना ये कब सिग्नल तोड़ दें किसी को उनको खुद को नहीं पता होता, कब वो सिग्नल तोड़ दें। कितने खतरनाक तरीके से वो लोग ड्राइव करते हैं। लेकिन मैडम को नीचा दिखाना ना, जेठानी को नीचा दिखाना है। तो अगर जेठानी को नीचा दिखा रहे हो आप और आपके साथ कुछ वहाँ हो जाता, गिर पड़ जाती, तो क्या होता आपके साथ? आइडिया है इस बात का? तो पोपली को समझाने के बजाय कुछ लोग समर्थन में उतरे हैं। अरे कुछ लोग तो जल जाएंगे, भुन जाएंगे। मुझे तो दया आ रही थी और बहुत मतलब मैं सोचू मैं क्या बोलूँ इस लेडी के लिए। इसको ये नहीं पता है, एक तरफ रोना रोती है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे बेटियों के अलावा मेरा कोई नहीं है, बेटियों के पास इनके अलावा कोई नहीं है, फिर भी ये हरकत। बिल्कुल आपको स्कूटी सीखना चाहिए, नॉर्मल मार्केट वगैरह जाने के लिए इतना तो सीखना चाहिए। आपको कहीं बाहर दूर जाना है तो आप अपनी कार से जाओ, एक ड्राइवर रख लो, इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकती हैं। ये हाईवे पे बिना हेलमेट के बुलेट चलाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत थी। हैवी गाड़ी होती नहीं संभलेगी महिलाओं पे, अगर थोड़ा-सा ना इधर-उधर हुआ तो संभाल नहीं पाएँगी। और हाईवे पे एक बार इंसान गिर गया ना तो उठ नहीं पाता है। स्पीड में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, तो ट्रैफिक रूल का थोड़ा-सा तो नियम का पालन कर लो मैडम। वैसे तो बड़ी यूट्यूबराइन बनती हैं, लेकिन नियम ताक पे रख कर के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब इनका ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, हो सकता कि हो, लेकिन हेलमेट हेलमेट कहाँ था? ये कोई नहीं पूछेगा मैडम से, पोपली मैडम से कोई नहीं पूछने वाला है कि मैडम आपका हेलमेट कहाँ है? किसी को नीचा दिखाने के लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं, अपनी ही जान जोखिम में डाल देते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि अरे मुझको ट्रोल किया जा रहा है, मेरे लिए ऐसा बोला जा रहा है, मेरे लिए वैसा बोला जा रहा है। जो कर रहे हो वही बोला जा रहा है। पोपली के लिए कुछ लोग इतना ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई यूट्यूबर उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। पोपली के लिए साथ गलत हो रहा है। क्या हुआ है पोपली के साथ गलत? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत हो। पोपली जो दिखाती है वही लोग उस पे रिएक्शन देते हैं और वो साथ ही यूट्यूबर के साथ होता है, उनके ऊपर रिएक्शन। बताइए, लप्पू सचिन, उसके ऊपर लोग रिएक्शन नहीं देते हैं? देते हैं ना। वो जैसा करता है, जब वो हरकतें करता है तो रिएक्शन उसके ऊपर दिया जाता है, जब नहीं हरकतें करता तो नहीं जाता है। तो सारे यूट्यूबर के साथ वो चीज़ होता है। क्रिफ्टी दीदी नहीं बोल रही हैं, क्रिफ्टी दीदी नहीं बोल रही हैं। उसने सास को उसने बदनाम किया, ससुर को उसने बदनाम किया, ससुर के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम उसने लगाए।
छोटी बच्ची तक को उसने नहीं छोड़ा, जो कि एक नाबालिग बच्ची है। दूसरी, दोनों पतियों का इतना मजाक बनवा रहा, एक अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग तक वायरल कर दी, और लोग कहते हैं इसके साथ गलत हुआ है। उसका खुद का भाई उसकी रिकॉर्डिंग और उसके नंबर को वायरल किया, उसका बड़ा भाई उसकी बेटियों का स्कूल का एड्रेस तक वायरल कर दिया। उनके साथ क्या गलत हो रहा है? उनके खुद के लोग, और वो खुद लोगों के साथ गलत कर रही हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग तो उनकी फफूर जी की हुई है, जो एक सम्मानित शिक्षक हैं, समाज में उनका नाम है, अपना एक स्थान है, सरकारी कर्मचारी हैं। एक सरकारी कर्मचारी को डिफेम करना, उनके बारे में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना अपने आप में भी एक अपराध है। अगर जो फफूर के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम इसने लगाया था, उसका कोई सबूत आज तक दे पाई है? पोपली दे पाई? नहीं दे पाई है ना। तो क्यों इतना ज़्यादा अंधभक्ति बनना? इतने अंधभक्त हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी मासूम सी दिखती है। किधर से मासूम दिखती है? बच्ची सी शक्ल है उसकी, कहाँ से है? अब नहीं दिखती है। जब तक ससुराल में थी तब तक दिखती थी, प्यारी सी मासूम सी दिखती थी, वो दिखती थी, वाकई में मासूम दिखती थी। अब नहीं दिखती है। अब कहीं से ना वो सुंदर नहीं दिखती को, सुंदर तो पहले भी नहीं थी, लेकिन वो सुख सुविधाएं उसका थोड़ा सा असर तो ग्लो पे पड़ता है, लेकिन वो सब गायब हो चुका है। विदाउट फिल्टर देखो तब समझ में आ जाएगा मैडम सामने से दिखती कैसे हैं। अंधभक्ति की भी एक हद होती है। पहले मैं भी बहुत सपोर्ट करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये ऐसे लोग होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते। अब मैं कहती हूँ अपने बच्चियों की भी सगी नहीं है। अगर अपने बच्चियों की सगी होती पोपली तो हाईवे पे ना बुलेट न चलाती। यही मायके में ससुराल में करने को नहीं पा रही थी, इसलिए भाग के चली आई। और फफूर जी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया कि उसे बच्चा पैदा करना चाह रहे थे, IVF करवाना चाह रहे थे। तो ये है तुम्हारी पोपली के चेहरे, जो कुछ PR नहीं देख पा रहे हैं। अरे कुछ PR तो उसके ऐसे हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त, अगर उनका बस चल जाए ना तो अपने घर के मंदिर में पोपली को बैठा ले, और पोपली किसी को घास नहीं डालती है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।